सहरियों इफ्तारी के घर घर दस्तरखान सजे, नूर कलाम इलाही से मोमिन का ईमान सजे। है रब का फरमान सुनो, रोजा रखो कुरान पढ़ो और ज़कात को कर दो अदा। ला इलाहा अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे हमेशा की तरह बहुत अच्छे, और आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के शुक्र से हम भी हैं बहुत अच्छे। तो आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं इफ्तियार के बाद से, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम सिर्फ आपको सहरी टू इफ्तियार ही दिखाते थे। तो मैंने सोचा आज कुछ इसमें चेंजेस करा जाए, तो इसलिए आज मैंने ये व्लॉग जो है इफ्तियार के बाद से शुरू करा है। और आज मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं छोले चावल खाऊँ, और क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमारे घर में छोले और चने जो है बॉईल होकर फ्रीज़ कर देते हैं वैसे हम रमज़ानों में। और जब भी हमारे घर में या फिर छोले या फिर चने आते तो हम तब भी वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी हम बॉईल करके और फ्रीज़ करके रख देते हैं। तो फिर जब तो मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा मेरे छोले चावल खाने का मन कर रहा है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे फ्रिज में छोले रहते हैं, ये तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता हमें बनाने में। तो फिर बस उसमें क्योंकि कहीं मारना रहता है, क्योंकि वो बॉयल हुए रहते हैं। तो फिर मम्मा ने बोला कि ठीक है वो बना लेते हैं हम। तो मम्मा तो बना नहीं सकती थी क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब थी। तो मम्मा ने फिर शबी से बोला तो उन्होंने ही आज छोले चावल बनाए, और यकीन मानिए आप बहुत टेस्टी बने थे, बहुत टेस्टी। ये जो रेसिपी आप देख भी रहे हैं, आप इसको अगर फॉलो करके बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं ऐसे टेस्टी छोले चावल। और झटपट सा है, इसमें कोई लागत भी नहीं लगी है बहुत ज़्यादा कि इसमें बहुत मेहनत है, कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ फटाफट से जो हमारे नॉर्मल वो होते हैं और फटाफट से उन्होंने बना दिए थे। तो आप भी ऐसे झटपट बना सकते हैं अगर आपका छोले या चावल खाने का मन करे तो इन्होंने इसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल के जब ऑयल गर्म हो गया तो ऑयल के अंदर ज़ीरा डाला, प्याज डाला और 2 हरी मिर्च डाला और टमाटर डाला और हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब डालेंगे इसके अंदर रेड चिली पाउडर, जो हमारे वही बेसिक मसाले जो होते हैं वही सबसे इन्होंने बनाया था। बहुत टेस्टी थे, यकीन मानिए बहुत टेस्टी छोले चावल थे। बस ना इसमें क्या डालते हैं अलग से, ये जो छोले मसाला आता है ना बाहर वाला, ये डालते हैं बस हम अलग से, और कुछ हम अलग से नहीं डालते ना ही। मतलब पेस्ट वगैरह जो होता है पीस वीस कर ऐसे डालते हैं हम नहीं, ऐसे ही सिंपल बनाते हैं। हमेशा सिंपल भी बनाते हैं, जो कभी कभार जैसे बहुत कम टाइम हो और हमें खाने का भी मन करे तो उस टाइम हम ऐसे बना लेते हैं झटपट वाला। वैसे तो मम्मी बनाती है ऐसे ही है, जैसे मतलब वो सब पीस वीस का बनाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कह रही वो नहीं अच्छे लगते, वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन ये वाले तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये वाले आप भी बना सकते हैं ऐसे रेसिपी फॉलो कर। और ये देखिए साथ साथ हमारे जो है छोले तैयार हो रहे हैं। और हम घर में रह के हम सब यही दुआ कर रहे हैं, और आप भी यही दुआ करिए कि ये जो कोरोना वायरस है ये जल्दी से जल्द दुनिया से चला जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोग परेशान हो गए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है, बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है। तो अल्लाह पाक करे जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे दुनिया से बिल्कुल, और सब कुछ पहले जैसा ही माहौल हो जाए। तो इसके अंदर इन्होंने डाली है कसूरी मेथी क्रश करके थोड़ी सी। और आप लोग भी दुआई करिए, बस हम दुआ कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करिए। और हम भी कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे, बिल्कुल जड़ से ही मिटा दे, इसका नाम निशान सब मिटा दे। और इसके अंदर हमारे जो फ्रीज़ हुए हुए छोले थे वो डाल दिए हैं। तो हमने अपने घर के हिसाब से बना लिए थे, जितना हमें हमारे घर में ज़रूरत थी। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ज़्यादा या कम। और इस बार की ईद जो है वो भी पिछली बार जैसे ही चल जाएगी,
जैसे पिछली बार 2020 में भी ईद ऐसे ही गई थी, बिल्कुल शांति वाली एकदम से, और ना ही हम लोग बाज़ार गए थे शॉपिंग वगैरह करने, और ना ही ईद वाले दिन हम घूमने गए, ना ही ईद से अगले दिन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सबको तो पता ही है। और इस बार भी वैसे ही हो चुका है, बीच में चला गया था, पता नहीं अब क्यों वापस आ गया। वैसे गलती तो हम सब की है कि हम लोगों ने शायद प्रिकॉशंस पर ज़्यादा ध्यान दिया, लाइक जैसे मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज़ करना, अपने आप को सैनिटाइज़ करना बाहर से आकर। तो हम सब की ये लापरवाही हो गई होगी शायद थोड़ी सी, इस वजह से दोबारा वायरस आ गया। बट बिल्कुल भी लापरवाही अब हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा ही बढ़ जाएगा ये, और हमें इसको नहीं बढ़ने देना। तो हमने सारे प्रिकॉशंस पर जो है ध्यान रखना है, मास्क अच्छे से लगाना है, घर से बाहर बहुत ही कम जाना है, बहुत ही कमी के हिसाब से। हाँ, अगर बिल्कुल ही मतलब आप बिना बाहर जाए आपका वो काम रुक जाएगा या फिर हो नहीं पाएगा, तब आप जाइए, वो भी पूरा प्रॉपर तरीके से। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये काम हमारे घर में बैठे बैठे हो सकता है, तो प्लीज़ घर में ही बैठ कर करिए, बाहर ना जाइए। पिछली बार जैसे शॉपिंग्स वगैरह भी नहीं हुई थी, तो इस बार भी नहीं हुई है। वरना हम ना हमेशा रमज़ानों में ना इफ़्तार के बाद, हम क्या वैसे सभी लोग इफ़्तार के बाद ही जाते हैं रमज़ानों में। तो ये आ गई हमारा सहरी टाइम, और सहरी में हमने बनाए थे जो वो आलू होते हैं ना, सूखे आलू, वो वाले, क्योंकि वाले मुझे बहुत पसंद है कसूरी मेथी डालकर। तो ये वाले आलू बनाए थे, और पराठे बनाएंगे सभी हमेशा की तरह एज़ यूजुअल, और पराठे, ये चाय, सेवई। तो ये था हमारा आज की सहरी। तो अभी देखते हैं आगे आगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे पूरी सहरी। तो हाँ, मैं यही कह रही थी कि पिछली बार जैसे मतलब वो शॉपिंग वगैरह करने गए थे, मतलब पिछली बार नहीं, सॉरी, उससे पहले जब हम जाते थे, तो हम ही नहीं, सभी वैसे ना इफ़्तार के बाद ही जाया करते थे, बिकॉज़ रोज़े में किसी के इतना वो नहीं होता था कि कोई रोज़ा रख के और इतनी धूप में बाहर जाए और शॉपिंग करने, और तब अच्छा भी नहीं लगता। तो हम ना हमेशा ना रोज़ा खोल कर और तब भी हम जाया करते थे शॉपिंग करने, लाइक जाम मस्जिद की मार्केट ही ज़्यादा जाया करते थे वैसे हम ज़्यादा। और जैसे लक्ष्मी नगर जाया करते थे, मधु विहार जाया करते थे, सबसे ज़्यादा हम यहीं जाया करते थे। तो मतलब इतने मिस कर रही हूँ ना मैं उन डेज़ को, मतलब जब हम जाया करते थे और शॉपिंग, मतलब वो जो मार्केट थी ना, और रमज़ानों के मंथ में जो रौनक लगती थी उसमें, वो रौनक आती नहीं थी पूरे साल में, है ना। और वो रमज़ानों के महीने में वो इतनी अच्छी रौनक, मतलब उस मार्केट में एक अलग सी खुशबू रहती थी, और हर घर में, हर शॉप पे लाइटनिंग, चाहे कोई थोड़ी थोड़ी लगाए, लेकिन हर किसी ने लाइट्स लगा रखी थी अपने घर पर और अपनी शॉप्स पर, अपनी शॉप्स को अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, और अपने घर को भी अच्छे से डेकोरेट कर रखा था ज़्यादातर लोगों ने। और इतनी अच्छी खुशबू, मतलब वो अलग ही खुशबू आती थी उस मार्केट में। वैसी सिर्फ रमज़ानों के महीने में आती है, और पूरे साल नहीं आती वैसी खुशबू जैसी रमज़ानों के महीने में आती है। तो मैं उन दिनों को सच में बहुत याद कर रही थी कि जल्दी से जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाए, अल्लाह पाक सब कुछ पहले जैसा कर दे, और ये जो करोना वायरस है इसको जड़ से ख़त्म कर दे, ताकि कोई परेशान ना हो, क्योंकि लोगों को, आपको पता ही है कि सब बहुत परेशान है इसकी वजह से, और कितने परिवारों की जो है जान भी जा चुकी है इसकी, सिर्फ इसकी वजह से। तो अल्लाह पाक जल्दी से इसको ख़त्म कर दे बिल्कुल। तो देखिए, हमारे बातें करते करते हमारे पराठे भी तैयार हो चुके हैं। और अगर आप लोग भी रमज़ान में भी शॉपिंग करने ऐसे ही जाया करते थे इफ्तार के बाद, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जब आप लोग अपने इस एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जो काम हमने करा है वो आपने भी करा है, तो हम सब मतलब एक ही जैसे है ना। और आप भी हमारी फैमिली हो, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिए अपनी एक्सपीरियंस, अपनी बातें। और ये देखिए, साथ साथ हमारे पराठा और रोटी जो है वो तैयार भी हो चुके हैं।
और अब सभी यहाँ पे बना रही है सेवइयाँ, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद है सेवइयाँ। आपको सबको पता ही है मम्मी को इतनी चाय नहीं पसंद जितनी सेवई पसंद है। हमें नहीं, मतलब मुझे और शबी को नहीं। शबी तो बिल्कुल मतलब वो बहुत कम खाती है, मैं भी फिर भी थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा चाय पसंद है। मतलब सहरी में तो मुझे चाय ही पसंद है ज़्यादातर। और इन्होंने ये ना हमेशा ऐसे करती है, ये ना मतलब ऐसे नहीं होता कि मेजरिंग के हिसाब से डाले। ये हमेशा ना इतनी सारी सेवइयाँ डाल देती है और वो ना बिल्कुल इतना टाइट सा हो जाता है, थिक सा बन जाता है पूरा, है ना, और बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैंने मतलब इनको समझाया भी है कि अगर आप कोई एक चीज़ ले लो लाइक कप या कटोरी, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से डालो मेजर करके, तो क्या पता आपके शायद मेजर हो जाए, वो अच्छे से क्वांटिटी में आ जाए, और इतना सारा भी ना डाले। और ये ना बिल्कुल नहीं अच्छे लगते इतना सारा से डालकर। और मेरे को भी और मम्मी को भी ज़्यादातर ऐसा ही पसंद है कि दूध ज़्यादा और वो सेवइयाँ जो है वो कम, इतनी भी कम नहीं, लेकिन हाँ सही हिसाब में। तो ये बन रही है हमारी अब चाय। और चाय आज बना रही है सभी मसाला चाय, क्योंकि इन्होंने ना सारे इसमें मसाला डालते, तो इन्होंने मतलब इनको शायद किसी ने बताया था कि ऐसे मसाले वाली चाय भी बनती है, तो इसने बोला था कि हाँ मैं एक बार चलो आज ट्राई करके देखूँगी। तो ये वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है आपके साथ, दिखा रही है आपको लौंग इलायची सब जो डलता है। मुझे तो पता नहीं क्या क्या डलता है, इन्होंने बनाई थी। और जब मैं चाय पीती थी ना, मैं कह रही आज मतलब चाय में अजीब सा क्यों टेस्ट आ रहा है, अलग अलग सा, डेली तो नहीं आता। तो फिर जब मतलब सब चाय पे, तो पहले तो उन्होंने बोला नहीं कुछ भी नहीं डाला, मैंने जैसे मैं नॉर्मली चाय बनाती हूँ वैसी बनाई है। तो मैंने बोला नहीं कुछ अलग लग रहा है। फिर जब मैं ना मतलब जब मैंने सबने पी ली, फिर उसने बाद में बताया मुझे कि हाँ मैंने चाय में वो सब मसाले डाले थे, गरम मसाले। तो कोई नहीं, वैसे ही हमने खा ली। और ये रही हमारी शहरी। ये मम्मा ने मिर्च जो है, मिर्च का चार जैसा ही था ये, वो करी थी। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे घर में सबको पसंद है। और ये हर सब्ज़ी के साथ मुझे अच्छी लगती है, और मैं हर सब्ज़ी के साथ खाती हुई है। और ये हमारी चाय, और ये हमारी सेवइयाँ, ये हमारी सब्ज़ी, और ये हमारी मिर्चें, और ये हमारे पराठे, वो हमारे नमकीन। तो यही थी हमारी आज की सहरी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो खुदा हाफिज़।